जिसने भी दीदार किया उस संगमरमर का, कहता रहा शाहजहां, ए मोहब्बत भी कमाल था, जरा देख धैर्य उस बिहारी जर्जर का, वो भी प्रेमी बेमिसाल था। नमस्कार मित्रों, आज है मंगलवार और आप देख रहे हैं दास्ता सीरीज का 7वां एपिसोड। मित्रों, ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रेमी बेगम और प्रेयसी मुमताज की याद में करवाया था। जब भी प्रेम के मिसाल का बात करनी होती है तो हीरा रांझा, लैला मजनू के साथ साथ ताजमहल की भी याद आती है। लेकिन आज आपको एक शख्स की कहानी जानकर आश्चर्य होगा कि इसको एक महान प्रेमी के रूप में याद क्यों नहीं किया जाता है, जिन्होंने अपने पत्नी की याद में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस व्यक्ति ने अपने पत्नी की याद में पूरे पहाड़ को तोड़कर उसके बीच से आम रास्ता बना दिया। आश्चर्य होगा आपको यह जानकर कि इस व्यक्ति ने केवल एक छेनी और हथौड़ी के बल पर पूरे पहाड़ को तोड़कर शहर जाने का रास्ता बना दिया। इस प्रक्रिया में एक बार इस व्यक्ति को सांप ने भी काट लिया था और स्वयं को सांप के जहर से बचाने के लिए उन्होंने अपने पैर का अंगूठा काट डाला। प्रेम की अद्भुत मिसाल इससे भी बेहतर कोई हो सकती है क्या? ये शख्स इस पूरी दुनिया के लिए जज्बे और जुनूनियत की निशानी है, जिसने अपने अकेले के दम पर 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक ऐसे सड़क बना दिया जिससे दिन भर में तय किए जाने वाले रास्ते को बस आधे घंटे में तय किया जाने लगा। अपने पत्नी को खो देने के बाद बिहार के एक मजदूर ने पहाड़ के बीचों बीच एक रास्ता बनाने का सोचा। उसके पास न तो ताकत थी और न ही पैसे, लेकिन अपने जुनून, जोश और जिद के बदौलत उसने इस असंभव काम को संभव बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द माउंटेन मैन दशरथ मांझी की, जिन्होंने अपने प्रेमिका, अपनी मोहब्बत फागुनी की याद में यह अद्भुत काम कर दिखाया। इनकी प्रेम कहानी किसी मुमताज से कम नहीं है, लेकिन न जाने क्यों आज के युवा इन्हें भुला रहे हैं। एक तरफ शाहजहां है जिसकी अनेक बेगमों में एक मुमताज थी, तो दूसरी ओर दशरथ मांझी हैं जिन्होंने केवल एक शादी की और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी नहीं की, जबकि शाहजहां मुमताज के दूसरे पति थे। शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो ताजमहल जैसा कोई और बिल्डिंग न बना सके। दूसरी तरफ दशरथ मांझी ने अपने पत्नी की याद में उस विशाल पहाड़ के बीचों बीच सड़क बना दिया ताकि जिस तरह उसकी प्रेमिका की मौत हुई वैसे किसी और की प्रेमिका की मौत न हो। एक तरफ शाहजहां है जिसने अपनी पत्नी की याद में जनता के पैसों से ताजमहल बनवाया, तो दूसरी तरफ दशरथ मांझी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी, अपनी मोहब्बत की याद में पूरा गांव वालों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके सड़क बना दी। मेरी नज़र में शाहजहां का प्रेम दशरथ मांझी के प्रेम के आगे कहीं भी नहीं टिकता। मित्रों, आपको क्या लगता है दशरथ मांझी के प्रेम कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको इनकी प्रेम कहानी अच्छी लग रही हो तो अपने प्रेमी, प्रेमिकाओं और सगे संबंधियों से शेयर करना न भूले। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए शाहजहां से भी बड़ा आशिक था इस दुनिया में। अब आप ही बताइए कि दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल होना चाहिए जिसे शाहजहां ने बनवाया, या वो सड़क जिसे दशरथ मांझी ने खुद बनाया? माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1934 को बिहार राज्य के गया जिले के एक बहुत ही पिछड़े गांव गहलौर में हुआ था। उनके गांव में न तो दुकान थी और न ही स्कूल, और तो और पानी के लिए लोगों को 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। ऐसे में छोटे से छोटे जरूरतों के लिए भी वहां के लोगों को गांव और कस्बे के बीच एक पूरा बड़ा पहाड़ को पार करना पड़ता था, या फिर पहाड़ के किनारे किनारे से चलकर लगभग 55 किलोमीटर का चक्कर लगाते हुए उस कस्बे तक पहुंचना होता था। गरीबी की वजह से दशरथ छोटी उम्र में ही घर से भागकर धनबाद की कोयले की खान में काम करने लगा। कुछ सालों तक काम करने के बाद वह फिर से अपने घर लौट आए और फागुनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली। दशरथ का परिवार गरीब तो था लेकिन बहुत खुश था। दशरथ
फागुनी को प्यार से फगुनिया बुलाते थे, जो उनकी सांसों में बसती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाहजहां की मुमताज। लेकिन उनके खुशियों को जल्द ही किसी की नजर लग गई, क्योंकि वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। लकड़ी काट रहे अपने पति दशरथ के लिए खाना ले जाते समय फागुनी का पैर फिसला और वह पहाड़ से नीचे गिर गई, जिससे वह बहुत जख्मी हो गई और अगले कुछ घंटों में ही उसकी मौत हो गई। अगर फागुनी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया होता तो शायद वह बच जाती, लेकिन गहलौर गांव से तुरंत शहर के हॉस्पिटल ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि उनके गांव और शहर के बीच एक विशाल पहाड़ था और पहाड़ के किनारे किनारे वाले रास्ते से शहर की दूरी बहुत ज्यादा थी। इस घटना ने दशरथ मांझी के दिलो दिमाग को झकझोर दिया। उनकी मोहब्बत ने उनका साथ छोड़ दिया था, जिसे वह सबसे ज्यादा चाहते थे। कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद दशरथ ने संकल्प लिया कि वह इस विशाल गहलौर पर्वत को काटकर बीचों बीच रास्ता निकालेंगे और अतरी व वरीजगंज ब्लॉक के बीच की दूरी को कम करेंगे, जिससे किसी और की मोहब्बत उसका साथ न छोड़े। उसके बाद से वो पूरे 22 साल लगे रहे, न दिन देखा न रात, न धूप देखा न छांव, न सर्दी न बरसात, लगे रहे। वहां न कोई पीठ ठोकने वाला था न शाबाशी देने वाला। उल्टे गांव वाले उनका मजाक उड़ाया करते थे। परिवार वालों ने भी साथ छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं ना, संघर्ष में जो आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। इतिहास गवाह है, जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। और यही हुआ। दशरथ ने अपने अकेले के दम पर केवल एक हथौड़ा और एक छेनी की मदद से 360 मीटर लंबी, 30 फीट चौड़ी, 25 फीट ऊंचे पहाड़ का सीना चीर दिया और बदला ले लिया उस पहाड़ से जिसने उससे उसकी प्यारी फगुनिया छीना था। जब दशरथ ने यह काम शुरू किया था तो लोग उन्हें पागल कहते थे और मजाक भी उड़ाते थे कि अकेला तू क्या कर लेगा। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। और साथ ही साथ सफल होने के लिए धैर्य और कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी की 1-2 साल नहीं, पूरे 22 साल 1960 से 1982 तक कठोर मेहनत करने के बाद दशरथ ने उस पहाड़ के गुरूर को तोड़ा था। आज उस रास्ते को गहलौर गांव के अलावा 60 और गांव इस्तेमाल करते हैं। दशरथ मांझी का कहना था कि अपने बुलंद हौसलों और काबिलियत से उनको जो कुछ भी आता था उसी के दम पर वह मेहनत करते रहें। उनका यही मंत्र था कि अपने धुन में लगे रहो और अपना काम करते रहो। चीजें मिले या ना मिले उसकी परवाह मत करो, क्योंकि हर रात के बाद दिन तो आता ही है। मांझी माउंटेन मैन के रूप में विख्यात हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 2006 में पद्मश्री हेतु उनके नाम का प्रस्ताव रखा, लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी तक उनको ये अवार्ड नहीं मिला। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी के नाम पर गहलौर से 3 किलोमीटर पक्की सड़क और गहलौर गांव में उनके नाम पर एक अस्पताल का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने उनके नाम पर दशरथ मांझी इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट स्टडीज की स्थापना भी करवाई। और तो और वर्ष 2016 में भारत सरकार ने उनके नाम से डाक टिकट भी जारी किए। एट लास्ट एम्स न्यू दिल्ली में गॉल ब्लैडर के कैंसर से पीड़ित मांझी का 78 साल की उम्र में 17 अगस्त 2007 को निधन हो गया। बिहार सरकार के द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया। जुलाई 2012 में निदेशक केतन मेहता ने दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित फिल्म मांझी द माउंटेन मैन बनाने की घोषणा की। अपनी मृत्युशैया पर मांझी अपने जीवन पर एक फिल्म बनाने के लिए विशेष अधिकार दे दिया। मार्च 2014 में प्रसारित टीवी शो सत्यमेव जयते का सीजन 2, जिसकी मेजबानी आमिर खान ने की, इसका फर्स्ट एपिसोड दशरथ मांझी को समर्पित किया गया। आखिर खान और राजेश रंजन ने मांझी के बेटे भागीरथ मांझी और बहू बसंती देवी से मुलाकात की और वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया। हालांकि 1 अप्रैल 2014 को
चिकित्सीय अभाव के कारण बसंती देवी की मृत्यु हो गई। हाल ही में उसके पति ने यह कहा कि अगर आमिर खान या और लोगों ने जिसने भी मदद करने का वादा किया था, यदि वो अपना वादा पूरा किए होते तो ऐसा नहीं होता। हाँ, मैंने माना कि जिंदगी कांटों से भरा सफर है, लेकिन इससे गुजर जाना ही असली पहचान है। बने बनाए रास्ते पर तो सब चलते हैं, खुद जो रास्ता बनाए वही तो इंसान है। दोस्तों, यदि आपको दशरथ मांझी के प्यार की कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें और साथ ही ऐसे और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।